राजस्थान के उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल एमबी अस्पताल। एमबी अस्पताल की इकाई में है जनाना अस्पताल, जहां एक बच्चा पैदा होता है और लापरवाही के कारण उसकी मौत हो जाती है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्टाफ पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। परिजनों ने कहा है, डॉक्टर बोलते हैं यहाँ क्यों लाए हो, प्राइवेट अस्पताल में क्यों नहीं ले गए। क्या डॉक्टर का इस तरह का रवैया सही है? क्या निजी अस्पताल की आमदनी में सरकारी डॉक्टरों का हाथ है? तमाम सवाल यहाँ खड़े होते हैं। सोचिए क्या गुजरी होगी उस माँ पर जिसने 9 माह तक पेट में रखे बच्चे की आस जगाई होगी और बच्चे की आवाज़ सुनने को तरस गई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेक सिटी न्यूज़ राजस्थान। उदयपुर संभाग के चित्तौड़गढ़ जिले से जुड़ी देखिए यह खास खबर। जी हां, हम बात कर रहे हैं उदयपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल महाराणा भोपाल चिकित्सालय की जनाना वार्ड की, जहां भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ निवासी रीना कुंवर पत्नी कल्याण सिंह, जो कि गर्भवती होने पर 16/12/2023 को रात्रि करीब 8 बजे जनाना वार्ड अस्पताल में पहुंची, जहां 3rd फ्लोर में उसे रखा गया। बच्चा 17/12/2023 को सुबह 5:30 बजे करीब हुआ, जिसको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हुई। इस दरमियान अस्पताल में जो घटना घटित हुई वह स्वयं पीड़िता रीना कुंवर के द्वारा सुनिए। आखिर रीना कुंवर ने क्या कुछ वहां सहा, क्या कुछ कहा और डॉक्टरों के साथ रीना कुंवर का या डॉक्टरों की टीम का उनके साथ किस तरह का रवैया रहा, आइए आपको पूरा सुनवाते हैं। कल 9 बजे हॉस्पिटल आए थे, मेरी मामी साहब बीनड़ी और मेरा हस्बैंड तीनों यहाँ इसको लेके आए थे। शाम को भर्ती कर दिया और डॉक्टर ये कह के गए कि सुबह से इसने कुछ नहीं खाया, इसको आप अभी कुछ खिला दो, कल दिन में 10 बजे ऑपरेशन करेंगे। हम शाम को हम सब मिलकर सब घर चले गए और 5 बजे फ़ोन आता है कि भी ऑपरेशन थिएटर लेके चले गए। हम ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन हुआ, बच्चे को और उनको बीनड़ी को दोनों को बाहर लेके आए और बच्चे को मुझे दे दिया गोद में और बीनड़ी को कम से कम 2 घंटे तक उसी बेड पे वहीं रखा। बोले काट नहीं है, काट खाली होगी फिर फीडिंग करवाएंगे। मैंने कहा पहले फीडिंग करवा दो। बोले नहीं, पहले फीडिंग नहीं करेंगे, पहले काट खाली होगी। और उसके 1.5 घंटे बाद में डॉक्टर छुट्टी पे जा रहा था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा पहले इसकी व्यवस्था करके जाओ, तो उसने बोला कि नहीं काट खाली होगा फिर फीडिंग करवाएंगे। मैं जैसे वहाँ से गई अंदर फिर काट खाली किया इन्होंने। उस स्वीपर जो थी उसने बोला आप बच्चे को यहाँ रखो, अरे ना हमें बधाई दो। मैंने कहा बधाई दे चुकी है पहले ऑलरेडी। तो बोले कि नहीं आप, हम भी काम करते हमें भी दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे बेटा हुआ मैं दे दूँगी आपको बधाई। मैंने कहा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं नीचे जाती हूँ अपने हस्बैंड से लेके आती हूँ। और मैंने कहा कपड़े भी लाने में दोनों जाके लेके आए। और मैं नीचे कपड़े लेके ऊपर गई, तब तो है ना मतलब इनके पास था, इनको स्वीपर ने बोला आप बच्चे को यहाँ रख दो और बाहर निकलो यहाँ से। ये बच्चों को वहाँ रख के बाहर निकल के चले गए और मैं वापस आके कपड़े जैसे पहनने लगी। बच्चा नहीं था उस टाइम, बिल्कुल इसको हिला डुला कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने डॉक्टर के पास ले गई, वो नर्स ऑफिसर बोलती है कि नहीं जिंदा है बच्चा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं हिला, आप मुझे बताओ। वो बोले कि नहीं आप चलो। फिर एम्बुलेंस में यहाँ पे नर्सरी में लेके और वो मुझे बोलती है आपको मैंने पहले बोला था ना आपको इसको नर्सरी में लेने। मैंने कहा नहीं, बच्चे हुआ था तब बिल्कुल सही था। डॉक्टर ने बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं है बच्चे में। और मैंने इसको जब देखा इसकी नाक में से ब्लड भी निकल रहा था। यहाँ लेके ऊपर गए, बोले यहाँ से बोला 3rd फ्लोर लेके जाओ, 3rd फ्लोर से लेके गए। वो बोले 1st फ्लोर लेके जाओ, 1st फ्लोर से हमने बोला नहीं आप एक बार इसको देखो। वो मना कर देता है डॉक्टर, बोल रहे कि नहीं आप रुको 5-10 मिनट। और देखते ही मना कर दिया कि धड़कन नहीं है इस बच्चे की, आप ले जा सकते हो। और मैंने बोला कि बोले यहाँ पे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, हम कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है यहाँ के लिए, आप वहाँ जनाना में जाओ रेस्पॉन्सिबल। मैंने कहा मेरे बच्चे को दे दो, मैं चली जाऊँगी वहाँ। मैं जैसे यहाँ नीचे आने लगी बोले नहीं पहले फॉर्म पे सिग्नेचर को। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी सिग्नेचर, आपने एडमिट भी नहीं किया था इस बच्चे को, तो किस बात का फॉर्म पे सिग्नेचर करवा रहे हो। तो इस वजह से मुझे यहीं पे बिठा के रखा। आई तब से 8:30 बजे से मैं यहाँ आई हुई और ये 11:30 बज गए। ना मुझे कहीं जाने दे रहे, ना मेरे बच्चे को नहीं हाथ में लेने दे रहे। तो सुना आपने अस्पताल में किस तरह डॉक्टर व स्टाफ और अन्य लोगों का
बर्ताव रहता है। इसी वजह से अधिकतर लोगों निजी अस्पतालों की तरफ रुख करते हैं। यहाँ एक सवाल यह बनता है, जब सरकारी डॉक्टर्स को इतनी मोटी तनख्वाह दी जाती है, फिर भी गैर जिम्मेदार तरीके से क्यों कार्य करते हैं? स्वीपर क्यों बच्चे पैदा होने पर पैसे मांगता है? क्यों नर्सिंग स्टाफ का सहयोग सकारात्मक नहीं रह पाता है? एक बच्चे की मौत अस्पताल के लिए भले ही मायने न रखती हो, लेकिन एक मां पर क्या बीती होगी ये तो वही जाने। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, तभी सही मायने में पीड़िता को न्याय मिल पाएगा। इस संबंध में परिजनों ने अस्पताल अधीक्षक को ज्ञापन दिया है और पूरे स्टाफ को निलंबित करने की मांग भी रखी है।